नालंद का प्रशासन जो है सारा का सारा, नालंद में जो जो अधिकारी या कर्मचारी बैठते हैं, सारा बाबा के प्रोपेगेंडा में शामिल है। वो एक बार नुका कर एक बार दूध गला जल दे तो मणस लासी का फूक मार के पीवे। अरे 5 मिनट का काम को नहीं, 5 मिनट का काम को नहीं बाबा। अरे हम 2 महीने दांडन लाग रहे, 5 मिनट लाग गए सिर्फ बाबन दबान जाने। सारे बाबे कवा हमने बिठाए कौन रखे यू, ये तो गाय कब्जा करें बैठा है। 5-7 भाइया ने बुकारे हम कूदे पक्का है, पक्का है सिमट में गाइड देती क्या का पक्का यू उनमें ही मेरा है। चंडीगढ़ गए थे गांव के कुछ लोग, तो क्या कुछ मामला था और क्यों इतनी रात को प्रेस के सामने आना पड़ा? नहीं, आज चंडीगढ़ गए थे उसकी वजह से तो हम प्रेस के सामने नहीं आ रहे। चंडीगढ़ तो हमारी तारीख थी, बाबा ने मुकदमा कर रखा। और जे पिछले दिनों आपने डोंगर पर्पज देखे ने बाबा के, वहां खेत में ट्रैक्टर लेकर जावा है, वहां बोर्ड ने खींचे है, ये सारे पर्पज थे रोड़ा करवाने के, ताकि रोड़ा करवा दे और तने सिक्योरिटी मिल जाए। आज वो तारीख थी, इसने गांव के लोगों का नाम लिख के, जिसमें 6 हम हैं 2 महिलाएं, 8 आदमियों का नाम लिख दिया कि मैंने इन तक खतरा है और मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मैं डेरे का महंत हूं, पीर बिठा रखे हूं। तो आज हम उसका जवाब देने गए थे। ये केस को अर्जेंट उसमें लेना चाहता था, अगर विवाद हो जाए तो हाई कोर्ट अर्जेंट में लेकर उसकी सुनवाई कर ले। अब मैं बेरा पट्टी गया था, यूं जो से लक्षण कर रहा है, वकीला ने बात करी, मैं यूं ये बकवासबाजी कर रहा, क्योंकि मैं आपने एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज तो 4-5 दिन पहला डीसी के लिए मीटिंग थी हमारी गांव की, तो डीसी ने कहा भाई सारा मामला आपका होल्ड पे रख लिया गया है, अभी जल्दी ही आपका निर्णय होगा। जब तक आपका निर्णय नहीं आवे, आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कानून का दायरे से बाहर हो, एजिटेशनल एक्टिविटी हो। हमने कहा जी हम तो को नहीं करते, बाबा करेगा। और बोले क्यों करेगा, माजी खेत खाली हो रहा है, या तो आप 45 लाओ, नहीं तो वो करेगा। वो तो डीसी ने कहा भाई जब तक आपका निर्णय नहीं होता तब तक 45 ही समझो, खेत में कोई नहीं बढ़ेगा। ये तो डीसी का बयान था। हमने तो 45 की मांग करी थी, हमने तो कोई रोकने की बात ही नहीं करी थी। और जब डीसी ने कह दिया उस खेत में कोई नहीं बढ़ेगा, जो ये बोर्ड ला रखा था, ये तो आज तक कई साल पहला का था। इसका मकसद तो सिर्फ डेरे की चकोता रोकना था। डीसी ने अपने आप रोक दिया, ये बोर्ड भी बेमानी हो लिया था। इसने पुलिस के कुछ कर्मचारी के साथ मिलकर के एक ड्रामा रचा कि मैं किले भाऊंगा और गांव के रोकेंगे, रोड़ा हो जाएगा, और उसकी वीडियो बनवाएगा, हाईकोर्ट में दूंगा, अर्जेंट में मेरा केस लगाएगा, मेरे को सिक्योरिटी मिलेगी। इसने और नाटक रचा, हमने कराया भाई यूं करे है, प्रशासन के लिए बात करी। डीएसपी डेरे में बैठे 15 मिनट 20 मिनट फिर भी ट्रैक्टर चल रहे हैं। एसपी कहे है, हमने एसपी थे जो लड़की का हाथ पे इसने लिखा था, उसकी कार्रवाई के लिए हम मिले थे। मैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? एसपी कहे जी आपका सारा केस होल्ड पर रख रखा है, आप क्यों बढ़ाओ हो, जब तारा समाधान नहीं होने लग रहा है, समाधान आप समझो हो। क्योंकि ये बात कहां से आई मैं वो भी बताऊंगा अपने। हम कमा दो यू पीर को नहीं, यूं कहा था मैं पीर हूं। हमने प्रशासन ने कहा था मैं इस पर प्रूफ लो, इस प्रशासन ने इस पर प्रूफ मांगे तो इसने 6 जनवरी 2018 को जो 23 के दिन यू बिठाया गया था वो प्रूफ दे दिए, जबकि मेला था 13-14 मार्च का। हमने कहा तो 6 जनवरी के दे रहा है, 14 मार्च की बही लिख रहा कि वो कहा है। बोला जी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला हमने। फिर हमने बताया उनकी प्रूफ, बही तो लको देगा, यू जड़ा देगा, बाबे तो नहीं मरे। हमने सारे बाबे एड्रेस दे दिए। बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, राजे नाथ ने लिखा, कृष्ण नाथ मंत 12 का वो हाजिर था, 18 का मंत हाजिर था, जो पीर हाजिर थे सारे आगे हमने पते दे दिए, भाई यही है आप पता कर लो। प्रशासन ने बाब्या ने बात करी, बाब्या ने सच्चाई बता दी, भाई यू
6 जनवरी 2018 को डेरे का इंचार्ज बनाया गया एडहॉक प्रोसेस के तहत, और 14 मार्च 2018 को हटा दिया गया। 2 महीने 8 दिन तक एडहॉक पर इंचार्ज रहा सिर्फ। बाबा ने वह बात बता दी। फिर प्रशासन ने बेख भगवान के लोगों से पूछा कि आगे, उन्होंने कहा जी जल्दी ही निर्णय लेंगे और हम इनको नहीं रख रहे। तो सारा मामला होल्ड पे ले लिया प्रशासन ने, और हमारे पास मैसेज भेज दिया भाई आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, वहां से टाल हो जाएगी जब होल्ड पर चल रही है। एसपी तो कवे सारा सौदा आप होल्ड पर ले रहे हैं। डीएसपी अड़ा है कि 2-3 किले बुआ हुआ है। आमने न्यू मेरा पटेल डीएसपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। डीसी कवे है कि आप 45 ही समझो, जब तक निर्णय नहीं होगा, आपका जल्दी ही निर्णय होने वाला है, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। और एसडीएम कहता है बोला जी हमारे पास तो ये सूचना है, जल्दी ही निर्णय लेंगे, हम जल्दी ने के मानना, मेरे पास कोई पावर नहीं है। और वही एसडीएम सरपंच के ऊपर दबाव डाल करके समझौता कर लो। ये एसडीएम बड़ा है कि डीसी बड़ा, हमने इस बात का भी नहीं मेरा पटा। सरकार कह रही है जल्दी निर्णय लेंगे, प्रशासन बड़ा कि सरकार बड़ा, हमने इस बात का नहीं मेरा पटा। नीचे का जो प्रशासन है वो बाबा के सारे ड्रामे में शामिल है। डीएसपी एसडीएम तक की बात करें। हाँ, नारनुंद का प्रशासन जो है सारा का सारा, नारनुंद में जो अधिकारी या कर्मचारी बैठते हैं, सारा बाबा के प्रोपेगेंडा में शामिल है। ऊपर का जो मामला है ये वो दूसरी दिशा में है। वो इंतजार कर रहा है बेख भगवान की। बेख भगवान एक प्रक्रिया चला रहा है, भाई कोई इनको अच्छा साधु मिले, बड़ी गद्दी है, उस हिसाब से हमें। आपने एक दिन मैंने बयान दिया था, बहुत जल्दी यह एक नया पीरियड आने वाला है। मैं आज भी कहता हूं बहुत जल्दी नया पीरियड आने वाला है। इसलिए ये सारे ड्रामे, ये 2018 की तरह प्रशासन, नारनुंद के प्रशासन से मिलकर गांव के प्रशासन की लड़ाई करवाना चाहता है। गांव के मेन आदमियों को गिरफ्तार करवा दो, फिर कोई नहीं बोलेगा। ये इनकी एक प्लानिंग। आज ना तो इस बोर्ड की जरूरत थी, बोर्ड पाड़ा है तो ये उस दिन पाड़ा है जिस दिन हमने सूचना के लिए गाड़ा था। आज तो खुद डीसी ने कह रखा इस खेत में कोई नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो डीसी की जबान झूठी होगी। आज तो ये सारा मामला है 2-4 दिन का रह रहा है, ज्यादा लंबा है कौन रह रहा। ये सारे के सारे ड्रामे, ये इसकी जचली ऊपर तो इसके पास सूचनाएं हैं, क्योंकि साधुओं का इतनी तो ज्यादा बेरा मारते भी, हम तो जावा जो मेरा पटा है साधु समाज में रहा हूं। इस गल तो खैर को गणी ही बोलचाल नहीं होगी, औरांगी औरांगले भी होगी। इसके पास सूचना है कि वह तो जान लग रहा है, इसलिए परपंच और ढोंग रच कर लोगों ने मूर्ख बना रहा है। और मूर्ख बना के न्यू सोचा है कि एक बार रोड़ा दंगा हो जाए तो ज्यादा ज्यादा भी रोड़ा करवा जाए, गांव में आपस में लोगों की दुश्मनी बंधवा जाए, इसका यूं मकसद है। और जो रोड़ा में तरह सूत जो 5-7 साल सूत आएगी, दोबारा फिर रोड़ा करा दे 5-4 साल फिर निकल जाएंगे, क्योंकि यार मोटी कमाई है। सिर्फ इतना सा मामला है। इसलिए हमने फिर एक निर्णय लिया, भाई बोले आदमी लड़ाई देगा आपस में, बहुत ज्यादा गुस्सा इसकी एक्टिविटियां थे गांव में। तो हमने सोचा बस जल्दी ही इसका शटर डाउन करोगे सर, जल्दी ही हमें भी एजिटेशन के रास्ते पर जा रहे हैं और बड़ा मजबूत आंदोलन लड़ेंगे। पूरा गांव और बहुत से बाहर के साथियों से हमने बात कर ली है, भाई आंदोलन के रास्ते पे हमने जाना चाहिए, वरना यूं लोग आना आपस में लड़ाए के मुकदमा करवा के और आपस में बाहर बंधवा दे। प्रधान जी, भड़काऊ बयान आ रहे हैं, आप कह रहे हैं गांव इकट्ठा होगा, अगर वो लोग इस दौरान आते हैं बीच में? गांव इकट्ठा नहीं, वो लोग किस हिसाब से आएंगे? हम तो अपना आंदोलन करेंगे, हम तो अपने आंदोलन के लिए कर रहे हैं। हमारा जो इकट्ठा होने का मकसद होगा, गांव इकट्ठा होगा या हम आंदोलन करेंगे। हमने 9 तारीख का आंदोलन रख दिया। हम तो बाबा टाण खातर आंदोलन करें, बाबा टाण में सहमत हुआ आ जाएगा,
हमने क्या दिक्कत है? बाहर के लोग भी आपके समर्थन में आएंगे, हाँ, लेकिन बिल्कुल आएंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बाहर की कोई एंट्री ना होगी गांव वो हो, वो अपने निर्णय लेना उनका काम है। जो हमारी बातों से सहमत होगा मर्दोर आ जाएगा, उनकी बातों से सहमत हो जाएगा उन बिक जाएगा, कौन रोकेगा? 4 आदमी 10 आदमी गांव के 2000 2,500 3,000 आदमी इकट्ठे होंगे, उन दोनों को 10 आदमी बाहर के आगे और 5-7 आदमी नु काम गांव का बढ़न देंगे। 2,500-3,000 आदमी में है किसी मैं टोकन की कहन की। मेरे भाई गांव का चुची बच्चा एक है, 1% लोग नहीं है। प्रधान जी, किसी के कहने पर भी उपद्रव हो सकता है, पहले भी मुकदमे हो चुके हैं नहीं, वो तो देखने तो भाग में लिख रखा हुआ तो मेरा नहीं। 2 मकसद है बाबा का, मकसद है रोड़ा करवाना और मुद्दे को लंबा खींचना। गांव का मकसद है गांव में शांति बनाए रखना और शांति बनाए के ही बाबे को निकालना, बस। 2018 जैसी कोई घटना, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी आपकी तरफ से? हाँ, हम तो शांति बना रहे हैं, बिल्कुल शांति से रहेंगे। 2018 में जो घटना हुई थी वो एक प्लान के तहत कुछ प्रशासन के अधिकारी मिले हुए थे बाबा गल। हालात तो आज भी हाँ, कोई बात नहीं। वो एक बार नुका कर एक बार दूध गला जल दे तो मलस लासी का फूक मार के पीवे। अरे 5 मिनट का काम को नहीं, 5 मिनट का काम को नहीं बाबा। अरे हम 2 महीना दान लाग रहे, 5 मिनट लाग गए सिर्फ बाबन दबान जाने। 2 महीना तो क्यों लाए रहे? हमारा ये मकसद है कि गांव के अंदर कोई वाद ना हो। इसे टड़ा भी, हाँ सौदा के है यू क्या टड़ा इससे नहीं टल दे। गांव का भाईचारा टड़ा, गांव का भाईचारा चाहे अच्छा माड़ा किसा भी हमारे खिलाफ भी बोलता है तो हमारा भाई 10 दिन पाछे बात देनी आक रहे हैं। इसने तो जाना है, इसने मैं मतलब लेके देने में तैयार हूं, यू नहीं रह रहा। क्योंकि 2 ही अथॉरिटी है, या तो गांव रख सकता है या साधु रख सकते हैं। गांव ने ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके कह दिया हमने नहीं चाहिए, और साधु दूसरा टोन लग रहे हैं। इसमें जैसे कि 8 पीर बताए जाते हैं हाँ, आपके इसमें पीरों में, तो कितने पीर आपके साथ हैं सुकराई को छोड़ करके? उनमें कोई ग्रुप नहीं होता मेरे भाई, उनमें कोई ग्रुप नहीं होता ना। सुकराई तो पीर है ही नहीं, सुकराई तो है ही नहीं किसी खाते का भी। ये तो हटा दिया 2018 में, ना यो मनता है ना कुछ नहीं, किसी खाते का नहीं, नजायज कब्जादारी है। तो 7 जो पीर है, बालकनाथ जी की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है, वहां प्रस्ताव लाना भी भोर के साधु का ही काम है। बालकनाथ जी प्रस्ताव लाओगे, आज तक तो यही होता रहा है। बालकनाथ जी प्रस्ताव लाओगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, और हमने तो एक भी खिलाफ बोलने नहीं पाया। हम तो जिस तो रह गए, उन्होंने कहा जो भोर के साधु सबसे नजदीकी डेरा कोट से भोर का है, भोर का साधु जिसका प्रस्ताव लिया होगा वही वही में लिख दिया जाएगा। आप लाल जी, जैसे कि एक बात और, जैसे कि 12 खाप की ना हर गांव के अंदर पंचायतें हुई हैं, लेकिन 12 खाप की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं गई थी, फिर भी लगातार पंचायतें हो रही हैं। 12 खाप की पंचायतें अपनी मर्जी से अपने आप लोग इकट्ठे हो रहे, उनको पता है हम भी 12 खाप के हिस्सा हैं, बड़ा गांव है हमारा, और हर भाई के दुख सुख में जाते रहे। उनने नहीं उबेरा है एक बाबा गांव में उजाड़न लग रहे, तो उनकी तो अपने दर्द में इकट्ठे हुए हैं, समझ गए नहीं? तो अपने दर्द में इकट्ठे होकर जो गांव का साथ में आऊंगे, रोकेगा कौन? वो उनकी मर्जी है ना। वो यूं भी कैस कहते हम बाबा गला, हाँ कैस कहते नहीं, कोई नहीं रोक सका। वो उनने न्यू भी कह दिया हम गांव गला, हाँ भाई एक बाबा बदली, अब भाई थोड़े छोड़ डांगे। 2-4 भाई जो से दूसरे डाल बोल रहे हैं, उन आगे भी उनका तो कहना ही हो भाई हम भी गांव गल लागो। एक आखिरी क्वेश्चन प्रधान जी, एक तो जो 2 महिलाओं को ऊपर इंजाम लगे हैं, क्या इंजाम है? ये है हमारे बल जो लग रहे बोले मन तक खतरा है। आज तक जो 2 परिवारों का भी झगड़ा हो जाए नहीं, आपस में मुकाबला हो जाए, ना वो परिवार महिलाओं का नाम लिखाता, ना वो परिवार महिलाओं का। और अगर कोसा लिखावा नहीं कहना गंदा आदमी है, लड़ाई लड़ दो मर्दानी लड़, लुगाई छोरी सबकी शीर की हो, पुलिस में नाम नहीं लिखाया कर। प्रधान जी, आप नेतृत्व कर रहे हैं इस मामले का? नहीं, नेतृत्व तो सरपंच कर रहा है। गांव 6 तारीख की आप वीडियो उठा के देख लो, 6 तारीख ने गांव सरपंच ने इकट्ठा कराया था। सरपंच मौजूद और पंचायती हैं, हाँ। आंदोलन से पहले अक्सर नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है। अगर सरपंच और आप, सरपंच तो पहले कह रहे हैं गिरफ्तारी दे देंगे, और आपकी गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए क्या कुछ रूपरेखा है? हमेशा आंदोलन की 2nd लाइन और 3rd लाइन ही जिताया करे, नेता कदे नहीं जीत्या करता। नेता का सबको पता होता है डिटेन कर किया जा सकता है,
इसलिए वो जिम्मेवारियां पहला ही ला दिया कर, हमने भी जिम्मेवारी ला दी। मैं हमने ठावा तो और कौन, ये लोग हैं तो सारा काम है हमें जनता में है, तो हम दिशा निर्देश देंगे, न्यू कर लो। हम नहीं है तो दूसरा कौन दिशा निर्देश देगा, उसका तो इन्हें मेरा भी कोई नहीं। प्रधान जी जैसे आज है ना सुखरायनाथ जी ने हमने वीडियो देखी हाँ। कि ट्रैक्टर में खुद बैठ करके उस बोर्ड को फाड़ते हुए दिखाई दिए, तो ये गाम राम ने क्यों नहीं रोका सुखरायनाथ जी को? मैं बता रहा था कहीं ना कहीं बाबा जी के पास ज्यादा पावर है नहीं, या गाँव नहीं 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 नहीं, ये रोड़ा करवा के सिक्योरिटी लेना चाहो था, हमने रोक दी, वरना पंचायत मौके पे था। पुलिस में एसएचओ पड़वाड़ लग रहा है, एसएचओ पड़वाड़ लग रहा है। एसएचओ तुरंत वीडियो डाल के, चौकी इंचार्ज हाई कोर्ट में खड़ा था, तुरंत वीडियो डाल के न्यू कहे इसको सिक्योरिटी की जरूरत है। और जिस बोर्ड ने न पाड़ा उस बोर्ड की तो एक हफ्ता पहला वो खत्म हो ली जरूरत है। जिस दिन डीसी ने न्यू कहा मेरी जबान को 45 समझो आप, उस दिन खत्म हो ली इसकी जो जरूरत है। 12 का तो वो था, वो खड़ा है बस, हमने लाया था पाड़ा तो थे को नहीं आते हैं, लेकिन 12 लाख की इसकी जरूरत रही कोई नहीं थी। इसका एक बात है, शमलायत की जमीन में पंचायत का बोर्ड लाना, पंचायत ने बोर्ड ला रखा। आज तक 30-35 साल पहला एक डीसी का फैसला, वो भी युद्धवीर ख्यालिया डीसी होता था, वो भी डीसी का फैसला था, गांव का फैसला नहीं। एक प्रधान जी जो राजनाथ है, कोई पुरानी वीडियो है वो वायरल हो रही है, राजनाथ भी बताया जा रहा है कि ये तैये तक ही तैये तक कई बार से बिठाया। हाँ, मैं बालकनाथ तो रह गए, उसने भी आ कही भाई 6 जनवरी ने भी गांव ने बैठा था, मैं राजी को थे, और 14 मार्च ने हमें भाई मैं लिख का लिए मैं कोथ गद्दी का कोई जिम्मेवार नहीं। राजेनाथ ने कहा लिखाई मेरी है, मंत्र ने कहा हमने साइन करा के, उस दिन 5 पीर 2 मंथ थे, सारे बाबे कवा हमने बिठाए कौन रखे यू, ये तो गाय कब्जा करे बैठा है। 5-7 भाइया ने बुकारे हम कूदे पक्का है सिमट में गाइड देती क्या का पक्का यू उनमें ही मेरा है। प्राइवेट बात में पूछ लेनी थी भाई बाबा के, बाबा तो निकम्मा है, फिर लाग क्या अंदर बोला हम तो बस लाग रहे था, मनसा ही लाग में लाग रहे हैं, नहीं उनमें भी नहीं मेरा यू, ना तो यू रहना ना यू पक्का। आप पूछ ले एसडीएम साहब के साथ ऐसे क्या झगड़ा हुआ कि सुरेश को अपने आप से बाहर निकल गए? ना तो मैं आप तो बाहर निकल गया, मैंने एक के बात पूछी थी भाई डीसी बड़ा हूँ बड़ा, बोला क्यों, मैं डीएसपी दौरा खड़े हो गया, अब किले बुआण ला रहा, मैं इधर उधर फोन करूँ तो फोन पर नहीं को भाई तो गंदा आदमी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करी, 45 क्यों नहीं ला रहा? बोला जी मेरी पावर नहीं 45 लाने की। मैं नाट गया था, बोला हाँ फिर तो 45 ला सकता नहीं, डेरा अटैच तो कर सकता नहीं, क्या कर सके तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ जो तो कुछ नहीं कर सकता फिर तो बैठे क्या ना है, हाँ मैं खड़े होके आएगे जय भाई मका नहीं कर, क्योंकि उसकी झूठ थी। डेरा अटैच करने की पावर होती है एसडीएम में, 45 डीसी के परामर्श से 45 भी लगा सकता है। वहां पे तो झूठ बोल रहा है तो फिर मार दो 8 के बर्तन दो बैठने की क्यों जाड़ है गांव में। और आप तो बाहर के बंदा तो ओ बाहर पत्रकार पूछने लग गया, ओड़े भी आए गई थी भाई गांव में उजाड़न पे तुल रहा भाई एक अफसर, ईब भी हालात यही है। नारनुंद का जो मामला ऐसा तो रखड़े हो गए बोर्ड पड़वाड़ ले रहा, अरे बेशरम आदमी तो कल खुदे पैड लेता चाहता हो, इसका वो ही नहीं रह रहा, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहा हमारी नजरों में। तो हमारी नजरों में उधर पैट लिया जिस दिन डीसी ने न्यू कहा भाई मेरी जबान को 45 समझो था। डीसी कितना बड़ा अधिकारी हो, जिले का मालिक होता है। और उन्होंने न्यू कहा सारा मामला आपका होल्ड पे ले रखा, आपका जल्दी ही निर्णय हो जाएगा, हमने बेरा है जल्दी पीर आने वाला है, और जिस दिन पीर आवेगा बस सारा सौदा ठीक है। तो रायनाथ जी के साथ कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पावर है, प्रशासन की पीछे की पावर बात है, ये गांधी जी चलता है खड़ी, यानी पावर का फाका नहीं पाया हमने पावर का, जिसका गांधी दिया हो इसका नहीं हो जाए, कुछ नहीं सौदा और कुछ नहीं सौदा। लेकिन गांव के भी कुछ लोग दावा ठोक रहे हैं कि भी सुखरायनाथ को तो हम किसी भी हद पे नहीं जाने देंगे। रख लेगा भाई, शीर की जगह में तो रहने का हक नहीं रह रहा इसका, अपना घर कोई किसी ने रखो मां में रोक सका किसी ने। हाँ भाई घना मोर कर रहा है, उसका 2-4 किले देगा और रख ले भाई, उसका घर रख ले। साजड़ी चीज मेरे भाई, साजड़े फैसले वहां
बहुमत का फैसला हो। पंचायत में मैं कल्ला काम तन हो, किसी बात पर सहमत ना हो तो मन ने चुप होना पड़ा है। पीछे में 2018 की बात बताऊं, कल्ला अकेला गांव में वो आदमी था जो 2 बाब्या गांव में मरण न रहा था, बजना ही शुक्राई में दन्यू कार दन्नू निकम्मे है। कोनी मनी मेरी घर बैठ गया तो थोड़ी मनेगी। गांव में बहुमत ये चाहता है कि शुक्राई बाबा गांव में नहीं रहना चाहिए। ठीक, वो धक्का तो भाई ठाडे होंगे नहीं तो वो अलग बात है। तकड़े तो आप अपने भाईचारे को, जो आपका गांव का भाईचारा है या आपका बारा खाप का है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं 9 तारीख के लिए? मेरी सारे भाईचारे से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे भाई, हम गांव में शांति से इस मुद्दे गाल चाहते हैं। बाबा रोड़ा करवाना चाहता है, आपा ने भाईचारा में रहना है। अगर कोई विवाद खड़ा हो गया तो भुगतना पाना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। यू 5-4 दिन का मेहमान रह रहा है, ज्यादा बुकाए लागने की जरूरत नहीं। सारा भाईचारा एक बार इसको हटाने में सहयोग दे, बढ़िया बात है, क्योंकि अब ना आगे फिर ये चीज भुगतनी ना पड़े। नेताजी, वहीं पर एक गांव के बुजुर्ग ने एक छाती पीट कर और पटों पर हाथ मार के कहा है कि अगर पूरी पंचायत भी आती है तो भी बाबे को हम उठाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, बाबा वो है, बाबा यू है, घना फर्क को नहीं इस बात का। 29 मोडे का दिया कर